नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइज, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, आप उस जानकारी को याद करें, साथ में नोट जरूर कर लिया करें बिकॉज ये जानकारी आपको आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है। राइट, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which famous writer, historian and theatre legend who wrote works related to the life of Maratha warrior छत्रपति शिवाजी महाराज passed away recently? मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित कृतियां लिखने वाले किस प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार और थिएटर के दिग्गज माने जाने वाले व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, विश्वास पाटिल, बाबा साहब पुरंदरे, दगदू मारुति पवार या शिवाजी सावंत। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है बाबा साहब पुरंदरे। राइट, नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लेखक हैं और खासतौर पे ये इतिहासकार भी हैं, थिएटर के दिग्गज भी माने जाते हैं, तो इनके ये फील्ड्स भी आपको मालूम होने चाहिए और यहाँ पे नाम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे इनके जो विषय रहे हैं, इनकी जो कृतियां रही हैं, वो किस महत्वपूर्ण आदमी से संबंधित रही हैं, वो भी आपको याद करना चाहिए। तो यहाँ बात की जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज जी, तो इनको भी आपको याद कर लेना चाहिए। राइट, मतलब कि बाबा साहब पुरंदरे एक लोकप्रिय प्रसिद्ध लेखक हैं और इनको 2019 में 25 जनवरी 2019 में इनको देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे बोला जाता है पद्म विभूषण, उससे भी नवाजा जा चुका है। राइट, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। दूसरा, इनके टर्म में एक और क्वेश्चन बन सकता है, इन्हें एक उपनाम भी दिया गया है। राइट, और ये जो उपनाम है उसका नाम है शिव साहिर। क्या है? शिव साहिर। ये उपनाम आप बहुत अच्छे से याद कर लें, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट, और देखिए यहाँ पे ये जो शिव साहिर उपनाम दिया गया है तो इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिवाजी का कवि। मतलब कि इनकी जो कृतियां हैं या एक तरीके से इन्होंने जो लिखा है शिवाजी के बारे में पूरा शुरू से लेकर अंत तक, वो एक तरीके से हिस्ट्री का ही पार्ट माना जा सकता है। मतलब कि उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। और साथ में इनकी और भी जो कृतियां हैं उनमें शिवाजी महाराज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर और उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं, उनकी जो भी खासियतें रही हैं, उनको बहुत ढंग से इन्होंने लिखा है। राइट, तो इसी के तहत यहां पे इनको एक उपनाम दिया गया है जिसका नाम है शिव साहिर। राइट, तो शिव साहिर ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए और इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब है शिवाजी का कवि। राइट, मतलब कि जो शिवाजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इनकी कृतियां देती हैं या शिवाजी के बारे में ही जो एक तरीके से जाना जाता है, उनकी जो राइटिंग्स हैं शिवाजी के बारे में ही जानी जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे ये शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, इस वजह से ये नाम दिया गया है। राइट, तो ये दो तीन चीजें हैं, आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Professor Bimal N. Patel of India has been elected to the International Law Commission for a 5-year term. When is his term starting? भारत के प्रोफेसर बिमल एन पटेल को 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। उनका कार्यकाल कब से शुरू हो रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023, 1 दिसंबर 2021 या 18 दिसंबर 2022। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है 1 जनवरी 2023। राइट, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे नाम अच्छे से याद कर लें। बात की जा रही है प्रोफेसर बिमल एन पटेल की। राइट, कहाँ पे प्रोफेसर हैं, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, ये आपको पता करना है। दूसरा, इनका और करियर किस तरीके से रहा है वो भी आपको एक तरीके से नोट करके याद करना है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही चीज है, महत्वपूर्ण ये है इंटरनेशनल लॉ कमीशन। राइट, और इंटरनेशनल लॉ कमीशन में जो ये अपॉइंटमेंट हुई है 5 ईयर टर्म के लिए हुई है और किसकी हुई है? प्रोफेसर बिमल एन पटेल की। इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन क्या है, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर या एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये किस तरीके से काम करता है वर्ल्ड लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे वर्ड है इंटरनेशनल लॉ कमीशन। राइट, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसकी ब्रीफिंग कर देता हूं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ कमीशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करने यानी कि उसको डेवलप करने और उसको कोडिफाई करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार विशेषज्ञों यानी कि रिस्पॉन्सिबल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करता है या उनको अपॉइंट करके एक बॉडी बनाती है, एक निकाय बनाती है। और ये जो बॉडी है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपनी विशेषज्ञता और योग्यता के
लिए मान्यता प्राप्त 34 व्यक्तियों को रखता है, अपने इस संगठन में 34 व्यक्तियों को रखता है जो हर 5 साल में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे कमीशन के रूप में इसको डिटेल में आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे ये भी पढ़ना चाहिए कि भारत की तरफ से कौन कौन से लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में एक तरीके से मतलब उनको चुना गया है या उनका रोल रहा है, राइट। तो आपको इसके डिटेल पॉइंट में जरूर जाना चाहिए। और साथ में आपको संयुक्त राष्ट्र की और भी जो बॉडीज हैं और भी जो संगठन हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी रखनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं, जितने भी बॉडीज हैं, उनके बारे में एक बकायदा आपके पास नोट्स होनी चाहिए। सबके टर्म में आपको अपडेटेड रहना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन का कितना कहाँ पे हेडक्वार्टर है और कितने मेंबर्स होते हैं, क्या उसका रोल होता है, करंट में किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक तरीके से पर्पस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, या मतलब जो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनके टर्म में आपको अपडेटेड रहना चाहिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has recently inaugurated India's first grass conservatory field? हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला घास संरक्षिका क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है उत्तराखंड जी, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड के टर्म में आप ये देखिए कि बहुत एक तरीके से मतलब कि जो भी कंजर्वेटरी फील्ड्स हैं या जो भी पार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मेडिसिनल पर्पस रखने वाले प्लांट्स, ग्रास या फ्लावर्स के टर्म में ही कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, राइट। तो उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स या ग्रासेस वहाँ पे मिलती हैं, इस वजह से अपने आप में ये स्टेट कई बार अहमियत रखता है। तो जब भी आपको एक तरीके से इसको एक क्लू की तरह आप रख सकते हैं, हिंट की तरह ले सकते हैं कि जब भी आपको ऑप्शन का कन्फ्यूजन हो तो उत्तराखंड को वहाँ पे समझा जा सकता है, उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है अगर ऑप्शन में अवेलेबल है, राइट। अब यहाँ पे बात की जा रही घास संरक्षिका की, यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी फील्ड की, राइट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी है और ये लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर इसमें हम बात की जाए कि इसमें कितनी स्पीसीज हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 डिफरेंट ग्रास स्पीसीज हैं और इनमें भी कई सारी कैटेगरी है, मतलब इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। मतलब इसमें आपको एरोमेटिक ग्रास भी मिल जाएगी, फ्लावर्स वाली भी ग्रास मिल जाएगी और बहुत सारा मेडिसिनल पर्पज रखने वाली ग्रासेस भी यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये कंजर्वेटरी है। डेफिनेटली ये एक तरीके से आयुर्वेद में इस कंजर्वेटरी का भी रोल होने वाला है, बिकॉज अगर यहाँ पे 100 ग्रासेस हैं तो डेफिनेटली इनका कहीं ना कहीं मेडिसिनल पर्पस तो होगा ही होगा, राइट। इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसके डेवलपमेंट के टर्म में भी आप जानकारी रख सकते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है और इस ग्रास कंजर्वेटरी के डेवलपमेंट में किस रिसर्च विंग या किस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का रोल रहा है, किस तरीके से उस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काम किया है, ये भी एक तरीके से आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, उसके बारे में जानकारी मालूम करनी चाहिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with the 17th annual Kids Rights International Children's Peace Prize Award for its One Step Greener campaign? One Step Greener अभियान के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, सादात रहमान, दिव्या मलोम, ग्रेटा थुनबर्ग या विहान और नव अग्रवाल। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं ए बी सी डी, ये सारे के सारे एक तरीके से यहाँ पे जो ग्रीनरी की बात की जाती है, जो एनवायरनमेंट की बात की जाती है, उनसे रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं। इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी जरूर इकट्ठी करनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है विहान और नव अग्रवाल जी। दिल्ली के विहान जिनकी उम्र 17 साल है और नव अग्रवाल जिनकी उम्र 14 साल है ने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने ही मतलब गृहनगर मतलब कि दिल्ली में ही प्रदूषण से निपटने के लिए अपने प्रयासों के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज पुरस्कार जीता है, राइट। ये पुरस्कार क्या है? किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज,
ये पुरस्कार क्या है और इसके लिए क्वालिफिकेशन कंडीशंस क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको जरूर जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है 17वां यानी कि 17th है ये, तो उसके पहले किनको ये पुरस्कार दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, राइट। और ग्रेटा थनबर्ग यहाँ पे काफी फेमस नाम है, ये भी आप डिटेल में पढ़ लें कौन है ये और किस लिए ये फेमस है, राइट। सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन स्पेशली आप यहाँ पे ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For which of the following works Malayalam writer M. Mukundan has won the most expensive award of literature JCB Award 2021? निम्नलिखित में से किस कृति के लिए मलयालम लेखक एम मुकुंदन ने साहित्य का सबसे महंगा पुरस्कार JCB अवार्ड 2021 जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है डेली और सोलिलोकी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रचना का नाम आप याद कर लें और इसको क्या मिला है, इस अवार्ड का नाम भी आप याद कर लें, मिला है इसको JCB अवार्ड 2021। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है JCB अवार्ड 2021। जैसा कि यहाँ बोला गया है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव अवार्ड है, लिटरेचर का सबसे महंगा ये मतलब कि कीमती अवार्ड है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि इसमें जो विनिंग राशि होती है यानी जो विनिंग प्राइज होता है वो 25 लाख होता है, राइट। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसके टर्म में आपको अपडेटेड रहना चाहिए या इसकी डिटेल स्टडी जानकारी जरूर हासिल कर लेनी चाहिए कि ये JCB अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है या गवर्नमेंट के द्वारा भी अगर दिया जाता है तो वो कंडीशंस क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं और कब से इसको दिया जा रहा है, राइट। और किन किन महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए इसको दिया जा चुका है, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, इनके टर्म में आपको स्टडी करना है, नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, राइट। और देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जिस रचना की और जिसके लिए यहाँ पे एम मुकुंदन को JCB अवार्ड 2021 मिला है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रचना है वो मूल रचना मलयालम में हुई है, राइट। और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे इस मलयालम रचना के ट्रांसलेटेड वर्जन को यहाँ पे ये दिया गया है JCB अवार्ड 2021, राइट। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये लगातार दूसरी बार है कि किसी मलयालम रचना के ट्रांसलेशन को ऐसा कीमती पुरस्कार मिला है, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इस रचना के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर लें और JCB अवार्ड 2021 के बारे में भी अपडेटेड हो जाएं और इसके पहले किन रचनाओं को ये पुरस्कार मिला है उसके टर्म में भी अपडेटेड हो जाएं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेंगे, आपको हिंट देंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसकी अपडेशन आपको पहले मिल जाए। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें, वहाँ पे भी बहुत सारा अपडेट आपको दिया जाता है और आप जब हमको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारा अपडेट्स वहाँ पे टाइमली मिलता रहेगा, राइट। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल में तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी साइट में। हमारी साइट में आपको डेली करंट अफेयर्स दिया जाता है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है पॉइंट वाइज, जो कि आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से कम समय में और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करके जा सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।